हेलो क्लास टेंथ आज की इस वीडियो में हम आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसमें से एक खास तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है ये खास इसलिए है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यही तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया है, और उसके बाद देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके सामने यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, आपको ये करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन थोड़े अलग से कैसे लगते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से इक्वेशंस को, तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है उसका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन के वाई के कोफिशिएंट के इक्वल दिखाई देता है, और वहीं पहली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल दिखाई देता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपको उसको सेम ही तरीके से सॉल्व करना है, बट आपको जहां ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जब हम इसके सोल्यूशन को करेंगे तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि कहते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इन इक्वेशंस को। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है एंड 2 है, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन का जो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या लिखा हुआ है, 99x प्लस में 101y। इसको आप प्लस करेंगे, इसी की लेफ्ट हैंड साइड देखें दूसरी इक्वेशन की, 101x प्लस में 99y। तो एक बार हमने क्या करा प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें जो थी हमारे पास, यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की, वो हमने ऐड कर दी। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो 499 प्लस में 501। तो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर जितने साइंस हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास वो आएगा 99x प्लस में 101y प्लस में 101x प्लस में 99y, ठीक है। यहाँ तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1000, ठीक है। सो यहाँ पे 99x दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 101x, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 200x, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पे भी आपके पास कितना आएगा, 200y इक्वल टू 1000। तो यहाँ से अगर हम 200 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई। वहीं जो 200 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आना था, तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास एक न्यू इक्वेशन निकल के आती है यहाँ पर, वो क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसे अभी आगे चल के हम सॉल्व करेंगे। इसे हम अभी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे अभी क्या करा था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, अब सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी पहली इक्वेशन थी वो फिर से क्या थी हमारे पास, 99x प्लस में 101y। तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसका ही लेफ्ट साइड, यानी कि 101x प्लस में 99y, करेक्ट। और वही आप यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में, तो आपका 499 में से माइनस हो जाएगा 501। तो अब अगर देखें तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन जो है वो चेंज होंगे। तो सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट ओपन करो, 99x प्लस में 101y, यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 101x और यहाँ पे माइनस का 99y। जबकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 2 आने वाला है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर। अब 99x में से अगर आपका 101x जो है वो माइनस होता है तो क्या आता है आपका, माइनस का 2x। वही 101y में से अगर 99y माइनस होता है तो आता है आपका प्लस का 2y, और आपके पास इक्वल में है माइनस का 2, करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो -2 है वो कॉमन ले लें, और जैसे आप -2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर आपके पास अंदर रह जाएगा प्लस का x, और जहाँ ये प्लस का y था वहाँ अब रह जाएगा आपका माइनस का y, करेक्ट। और -2 तो हमारे पास राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब ये जो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद आपका यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, वो आपकी आ रही है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 4। अगर आप देखें तो जो आपकी इक्वेशन 3 थी और इक्वेशन 4 है, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है। इसको भी आप जैसे अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, पहली दो इक्वेशन को ऐड करके सिमिलर तरीके से आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं,
ऐड करने वाले हैं इक्वेशंस को, और इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन को, 3 और 4 को। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या था, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई, इसको आप ऐड करेंगे, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या कहता है, राइट हैंड साइड क्या था 5, और यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड क्या था 1, तो इसको प्लस करना है आपको। तो देखो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, बीच में प्लस है तो आप जानते हैं कि कहते हैं कि अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे ब्रैकेट ओपन करने पर, तो x प्लस एक्स आपका कितना आएगा 2x आएगा, और प्लस वाई माइनस वाई जो है वो आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इक्वल में 6 बचेगा। तो x इक्वल क्या आएगा 6/2, जिसको कैंसिल करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। अब आप क्या करें, या तो आप क्या कहते हैं वापस से जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उसका डिफरेंस निकालें, तो आपके पास y का आंसर भी आ जाएगा। लेकिन बेटर ये है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। तो हम लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो आपकी इक्वेशन थर्ड में इसे पुट कर रहे हैं। हमारी इक्वेशन थर्ड जो थी वो क्या थी, x प्लस में y इक्वल 5, जिसमें x की वैल्यू हमने क्या निकाली 3, प्लस में y इक्वल क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सो ये जो प्लस का 3 है, जब वहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड के तो वो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चों को अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया है तो वो यहाँ से सीधा स्किप करके, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है, आप उसको सॉल्व करें और उसके जो आंसर है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। लेकिन जिस बच्चों को अभी समझ में नहीं है, अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखते हैं इसका इसी तरह का एक सेकेंड क्वेश्चन भी। सो क्लास 10 जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपका व्हाइट बोर्ड में लिख दिया, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपके पास फिर से क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर से बोला जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशंस है वो है 152x माइनस में 378y इक्वल टू -74, और दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस का 378x प्लस में 152y इक्वल टू माइनस का 604। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपका जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है यहाँ पर वो इस y के कॉफिशिएंट के इक्वल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो आपका y का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे x के कॉफिशिएंट के इक्वल ही दिख रहा होगा आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या करा था हमने, कि कहते हैं हमने ऐड करा था किसको, आपकी जो इक्वेशन आपको पहले लेट करनी है कि ये 1 है और ये क्या है आपका 2, तो आप ऐड करें इक्वेशंस 1 और 2 को। तो जब आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास क्या था 152x माइनस में 378y, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का 378x प्लस में 152y, वही दूसरी तरफ भी ऐड करना है, तो माइनस का 74 प्लस में माइनस का 604। तो यहाँ पे अगेन बीच में प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने पर आपके जो अंदर वैल्यू है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो चेंज नहीं होगी, उसके साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास 152x आएगा माइनस में 378y, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का 378x ही रहेगा, और ये प्लस का आपका 152y रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस होने वाला है, और माइनस माइनस तो आपको पता है वैसे भी प्लस होता है। तो यहाँ पर आपके पास को प्लस करने के बाद क्या आने वाला है, 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, 7 और 0 तो 7, और 6 का क्या रहेगा 6, यानी कि 678 आ रहा है बट माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 152x में से हमें क्या माइनस करना है, 378x जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है 378, 152, इसको करते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो बड़े के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का 226x होने वाला है। और क्योंकि देखो इसको सॉल्व करके सेम आया, तो यहाँ पर भी जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का ही 226y आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा इसको सॉल्व करने पर माइनस का इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पर भी बड़े के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, उसके आगे माइनस का साइन है, और इक्वल हमारे पास क्या था माइनस का 678। अब यहाँ पे जो कॉमन लेने वाले हैं हम वो है 226, अंदर रहेगा x, क्योंकि माइनस का लिया है तो प्लस का x बचेगा, यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का y बचेगा, और यहाँ पर तो माइनस का 678 है ही है हमारे पास, ठीक है, 678।
अब x प्लस में y इक्वल माइनस 678, ये जो माइनस का 226 था इधर आके होने वाला है डिवाइड। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये किससे कट जाएगा, ये आपके 3 के टेबल से कट जाएगा। 6 3 18 होता है, पीछे 8 आता है, तो ये आपका जो पूरा है ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो आपका x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। सो जैसे आपने यहाँ पे भी ऐड करा, अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट जो आपकी इक्वेशन सेकंड है किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो आपका क्या कहता है, जो फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है वो क्या आती है, 152x, ठीक है, माइनस में 378y, और इसमें से हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं आपकी इसको, यानी कि इसके सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपके पास, माइनस का 378x, और ये था आपका प्लस का 152y, करेक्ट। और उधर देखिए तो उधर आपके पास था क्या कहते हैं, माइनस का 74, और उसमें से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का ही 604, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर यहाँ पे तो ये तो चलो 152x माइनस में 378y आएगा, यहाँ पे माइनस है तो अंदर साइन जो है वो चेंज होंगे, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 378x, और वहीं ये हो जाएगा आपका माइनस में 152y इक्वल क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। सो इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देखो तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं, इसको प्लस करो, क्या कहते हैं आपका 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 0 कैरी हमारे पास 1 है, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी अगेन हमारे पास 1 है, 1 और 1 आपका कितना हो रहा है, सॉरी 3 और 1 कितना हो रहा है आपका 4, और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है आपका 530x, और अगर ये 530x आ रहा है तो जब माइनस माइनस प्लस होगी, ठीक है, तो ये भी आपकी सेम ही डिजिट्स हैं, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो माइनस का 530y आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0, ठीक है। और उसके बाद 10 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3, और यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 530। अब इधर भी आप क्लियरली देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैं 530 कॉमन लूँगा, अंदर रह जाएगा x माइनस वाई, यहाँ रह जाएगा 530, 530 नीचे जाके डिवाइड होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, डिवाइड करने के बाद इक्वल टू 1, तो आपका जो x माइनस वाई है इक्वल 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 4। तो अब सिमिलर तरीके से हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे था मेरे पास x प्लस में y, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको प्लस करना है किसके साथ, x माइनस वाई, ठीक है, और इक्वल में आपकी जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशंस की, यहाँ पर क्या थी वो 3, और यहाँ पर क्या है वो 1। तो सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स हो गया हमारा 2x, यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो x इक्वल क्या आएगा, 4/2, कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 2। अब इस 2 की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 4 में या 3 में, आपको आपका y का आंसर मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास x प्लस में y इक्वल 3, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो 2 है यहाँ पर आके माइनस होगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये था क्लास 10th आपका सेम तरह का सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जैसे मैंने बताया कि उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो क्लास 10 मैंने आपका होमवर्क क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, लेकिन यस, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखें।